फ्रंट से तो ये बाइक आपको SP 125 लग रही होगी, लेकिन वाइजर में अंतर है क्योंकि ये है नई होंडा SP 160 OBD2 B वाला मॉडल। आप देख लो, इसमें ये नया फुली डिजिटल मीटर आ चुका है। तो मैं इसकी टेस्ट राइड करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसे है। इसके बगल आप देखो हॉर्नेट भी खड़ी है 2.2 और ये OBD2 B वाला मॉडल है। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अब इसको चला कर देखते हैं और आपको बताते हैं भाई कि इसमें कितना फ़र्क आया है पहले से। और मैं आपको बता दूं, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। तो स्टैंड से उतारे तो ये देखो इसका नया मीटर जो SP 125 में लगा है, एग्जैक्टली सेम मीटर है भाई। स्टार्ट भी हो जाती है। एक बात है, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज राइट साइड नहीं, आज लेफ्ट साइड चलेंगे। वाह, अब मैं लेफ़्ट साइड मुड़ लेता हूं और आपको बताना शुरू कर देता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हूं, बहुत चलाया है, बहुत बनाया है, सब कुछ किया है। तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। देखो, इसमें चेंज इंटरनली कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है कि जिससे मैं आपको बताऊं। जैसे साइलेंसर चेंज हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर लगा है, कुछ पॉइंट इसकी हॉर्स पावर कम हुई है, बस इतना ही अंतर है। बाकी मीटर वूटर में तो ज़बरदस्त दिख ही रहा है आप लोगों को, एकदम झक्कास। जब आप चलाएँगे बड़ा सा, जब इस स्पीड आती है तो अच्छा लगता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिटिंग पोजीशन की। तो देखो, जो SP 125 है उसका बड़ा रूप SP 160 है और छोटा रूप है लीवो, ठीक है। और देखो, मैं इसके सस्पेंशन को भी अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके सिटिंग पोजीशन की, तो भाई मुझे लग रहा है कि सिटिंग पोजीशन तो परफेक्ट है, ठीक है। अगर जैसे आप डे बाय डे यूज कर रहे हैं, 5.5 भी हाइट है आपकी तो भी आप चला लेंगे, और 5.89 है, 6 हैं तो भी चला लेंगे। क्योंकि देखो, हाथों में जैसे हाथ सिकुड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही भाई, ठीक है। सिटिंग पोजीशन से अभी मोड़ लेते हैं और चलते हैं। अब देखो, दूसरे गियर में है, अगर मैं तीसरा लगा देता हूँ और उठाते हैं तो भी उठ जाते हैं, क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन होंडा कंपनी यूज करती है, तो सही है। सस्पेंशन थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि जैसे नई बाइक रहती है तो वो कुछ दिन बाद सही हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्राइस देखनी होती है और बाइक देखनी होती है। अब इंडिकेटर मैंने दे दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा पिकअप टेस्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं। ABS है, लेकिन जितना हॉर्नेट में इम्प्रेसिव थी उतनी नहीं है। हाँ, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, ना बहुत ख़राब कहूँगा, मिड में है, सही है। तो भाई, अगर इसके पिकअप की बात करें तो इस बाइक में आपको लगभग 13 पॉइंट कुछ, मतलब 13.2 या 14.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क और 13.2 हॉर्स पावर। अब ये ऑन पेपर तो आपको कम लगेगी, लेकिन जब आप इसको चलाकर देखेंगे ना, तो आपका फील कुछ अलग होगा। थोड़ा यहाँ कूदा के देख लें। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके पिकअप के बारे में बात करते हैं। ये कैंट एरिया है, तो यहाँ पर अगर मैं पिकअप की बात करूँ तो देखो, ऑन पेपर तो कम लगेगा, बट रियल टाइम में जब आप यूज करेंगे तो आपको कम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कम महसूस होता है। मतलब 160 सीसी जब आप एक बाइक लेते हो
और आप इमेजिनेशन करते हो अपने घर पर कि मैं 160 ले रहा हूँ, आप 125 और 150 नहीं ले रहे हैं, आप 160 सीसी बाइक ले रहे हैं। तो जब आप घर पर इमेजिनेशन करते हो कि यार मैं इतनी पावरफुल बाइक ले रहा हूँ, तो वहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी हाई होती हैं कि यार पिकअप गजब का होगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि अगर आप हॉर्नेट देखोगे या फिर आप अपाचे देखोगे या N160 देखोगे, तो उनके मुकाबले इसमें आपको पिकअप कम लगेगा, ठीक है। बट 139 किलोग्राम इस बाइक का वज़न है, तो वहाँ पर ठीक ठाक है। अब देखो, बुरा नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर बात यह है कि कौन सा बंदा कब चला रहा है, उसको क्या चाहिए। अब अगर कोई 160 सीसी की मोस्ट पावरफुल बाइक समझ के चला रहा है तो उसको फील कम होगा। जिसको डेली यूज करना है 160 सीसी, जैसे वो यूनिकॉर्न नहीं चाहता है, वो 160 सीसी की ये बाइक चाहता है, तो वहाँ पर उसको पिकअप कम नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर 160 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो जो इसकी प्राइस है 1,55,000 रुपये के आसपास, उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। गियर सही पड़ रहे हैं, और मैं एक बार डाउन और अप डाउन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हॉर्नेट से तो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। अब साउंड, जैसे साइलेंसर इन्होंने ऐसा लगाया है कि जैसे कोई स्पोर्टी साउंड या इन सारी चीज़ों की आप उम्मीद नहीं कर सकते। साउंड जैसा होना चाहिए एक फैमिली टाइप बाइक में, वैसा ही साउंड ये कर रही है। तो साउंड के मामले में आपको नो टेंशन, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब ये देखो, ब्रेक में मार रहा हूँ तो ये जो लीवर है ना, ये चिपक जा रहा है। तो उस लेवल की जो ब्रेकिंग है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की, वो चीज़ नहीं मिलेगी। भले ही 160 सीसी बाइक है, बट जैसे इसमें उस लेवल की ब्रेकिंग नहीं है। गियर सही है, पिकअप ठीक ठाक है। वाइब्रेशन एक बार भगा के देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो, 60 पर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत हुई। लेकिन उतना चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इस बाइक को यहाँ खड़ी कर देता हूँ और आपको इसका टेस्ट राइड का रिज़ल्ट बताता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग चला ली है और बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे देखो, शोरूम से बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता नहीं है और मैं इतना बड़ा रिस्क लूँगा नहीं कि मैं पैदल जाऊँ लौटते समय, ठीक है। फ़िलहाल अभी आप देख लो कि मैं SP 160 चला रहा हूँ और फुल्ली डिजिटल मीटर वाली चला रहा हूँ। नई LED DRL सब कुछ है। फ़िलहाल बाइक तो देखने में झक्कास है। अब इसका टेस्ट राइड रिज़ल्ट की बात करते हैं, चलो बताते हैं। तो ये नई SP 160 OBD2B अपडेट के बाद अब चलने में कैसी है, मैंने इसको चलाकर देख लिया। अब मैं सीधा आपको रिजल्ट बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं जैसे इसके डिज़ाइन की बात करूंगा, तो डिज़ाइन में ये फ्रंट से तो आपको SP 125 लगेगी, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको 160 सीसी की बाइक लगेगी, क्योंकि पूरी ये मस्कुलर है। लेकिन ये टेस्ट राइड रिजल्ट है, इसलिए डिज़ाइन पर नहीं जाते हैं। चलने में कैसी है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, चलने में बाइक 139 किलोग्राम की है, हल्की महसूस देती है। डे बाई डे यूज आप एकदम कर सकते हो, और आप सिटी ट्रैफिक कहीं पर भी चलाओ तो आपको जैसे बहुत भारी का फील नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी। इसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग की बात करें, तो अगर आप हार्ड कोर यूज़र हैं तो आपको ब्रेकिंग में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मल यूजर्स हैं तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप 100-110 में ब्रेक मारना चाहते हैं तो उतनी इम्प्रेसिव ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। इसमें सिंगल चैनल ABS है, बट उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाएगी ये बाइक। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, 60-70 में ब्रेक मारते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रेकिंग के मामले में नो टेंशन। अगर आप टायर देखेंगे इसका, तो देखो, टायर 130 mm का है भाई, तो यहाँ पर टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। देखने में और चलने में ये चीज़ ज़बरदस्त लगेगी, चलने वलने में तो एकदम बढ़िया है। सस्पेंसन फ्रंट का और रियर का मुझे सही लगा। जो प्राइस रेंज है और बेहतर हो सकता है, 37 mm का हो सकता है, बट 31 मतलब इसमें 31 mm वाला ही वही इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है, मैं लिख दूंगा, ठीक है भाई। तो सस्पेंसन अगर देखा जाए नॉर्मल यूज में एकदम बढ़िया है, आगे का भी काम करता है और पीछे का मैंने बताया हुआ, जैसे होंडा में थोड़ा सा टाइट रहता है, एकदम नई बाइक अभी चली नहीं है, बाद में एकदम सही हो जाता है। तो सस्पेंसन में आपको कोई शिकायत मिलेगी नहीं, ठीक है। बाकी बाइक चलने में अच्छी है। लेकिन अगर हम पिकअप की बात करें, मेन चीज़ तो मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई है, मैं आपको सीधा उसका रिजल्ट बता देता हूँ। देखो, हार्ड कोर यूजर हो, एकदम ड्रैग रेस वाले हो, तो आपको फील मज़ा नहीं देगा, आपको लगेगा कि पावर कम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो, सिटी राइड हो, हाईवे राइड हो, एक फैमिली यूजर हो, फैमिली के लिए बाइक खरीद रहे हो जो थोड़ी सी स्पोर्टी हो, तो वहाँ पर पिकअप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि टॉर्क फील देती है। 13 दशमलव कुछ इसकी हॉर्स पावर है और 14 दशमलव कुछ इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो यहाँ पर आपको फील देगा। बट सबसे बड़ी बात, जब आप इसको चलाते हैं तो पहले से अब ये बाइक मीटर की वजह से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गई है। अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा सा मीटर है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो देखो, ये बाइक
जैसे हार्डकोर यूजर्स के लिए नहीं है, जैसे ड्रैग रेस करना, बहुत भयानक उड़ा उड़ा के चलाना, वो नहीं। ये एक कम्यूटर बाइक है, आप डेली यूज़ कर सकते हो। बात ये है कि ये माइलेज देगी, यहाँ पर ये माइलेज के लिए बनाई गई। नहीं तो आप हॉर्नेट ले लो, जैसे जो यूनिकॉर्न का प्लेटफॉर्म है, जैसे साइलेंसर और ये स्विंग आर्म, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी आधी चीज़ें तो इसकी यूनिकॉर्न से इंस्पायर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि एसपी इसको इसलिए बनाया गया है जिससे ये माइलेज दे सके। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये चलने में इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि बहुत हाई पावर नहीं दिया गया है जिससे ये माइलेज दे सके। तो उन चीज़ों पर ये खरी उतरती है, मतलब हल्की फील देगी, नॉर्मल चलती है, ब्रेकिंग 60 70 80 में एकदम बढ़िया काम करती है और सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप हार्डकोर यूजर होंगे तो ब्रेक से और पिकअप से आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आप पूछोगे कि जैसे इसकी जैसे माइलेज क्या होगी, तो देखो SP 125 जो देती है वो देती है, लेकिन ये बाइक 160 सीसी की जो यूनिकॉर्न देती है लगभग 40 के आसपास, 40 से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जैसा आप चलाएंगे वैसा मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए भाई, तो इसकी प्राइस जो है 1,55,000 रुपये में। इसमें आपको और भी, अगर आपको पावरफुल बाइक चाहिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको जैसे माइलेज वाली बाइक चाहिए तो और भी ऑप्शन है, बट इसको ख़रीदना मतलब इसमें कुछ डिजिटल मीटर, ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, LED लाइट, DRL, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपके बुद्धि और विवेक पर है कि आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से आप चूज करें। मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।